हो पा रहा है, यूज तो उस काम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने के लिए आया हूं एक ऐसे बयान की जिसने सियासी गलियारे में तहलका मचाने का काम किया। गैरसैंण विधानसभा को लेकर यह बयान एक मंत्री का, और उस बयान पर मंत्री तो घिरे ही घिरे, उन्होंने कटघरे में सरकार की मंशा, बीजेपी की मंशा को भी ला दिया। गैरसैंण विधानसभा भवन को लेकर दिए गए बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। कहते हैं वेडिंग और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगनी चाहिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान से भारी उबाल पैदा हो गया दगड़ी, क्योंकि मंत्री ने विधानसभा भवन को सार्वजनिक तौर पर सफेद हाथी करार दिया। बोला किसी काम का नहीं है। क्या भवन को पर्यटन विभाग को सौंपने की मांग हो गई? कैसे इस पूरे मामले पर चढ़ा सियासी पारा? किसने सीधे मुख्यमंत्री से मांग लिया स्पष्टीकरण? आपको बताऊंगा पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बयान को देखिए और सुनिए और समझिए। मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक दिया, और इस पूरे उनके भाषण में सभी की भावना जो है समाहित थी। गांव वाले की, छोटे आदमी की, किसानों की सारी भावना को समाहित करते हुए हमारे गवर्नर साहब ने जो है अपना संकल्प पढ़ा और अपना अभिभाषण पढ़ा। और निश्चित रूप में विपक्ष तो विरोध करता ही है, वो रहे, उनको भी रहना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ कहा गया है इसमें। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज़्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें। और हमारा ये भवन जो है ये वाइट एलिफेंट की तरह ना रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी, और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। नहीं, यूज़ तो इसका हो पा रहा है, यूज़ तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये वो बयान है जिसने नए तरह से सियासी आग को सुलगाने का काम किया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बारात घर कह लीजिए, बारात घर बनाने की सोच को जाहिर कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम विपक्षी विधायकों ने, लोगों ने मोर्चा खोल दिया। गोदियाल ने कह दिया कि सदन के अंदर बयान न देकर बाहर बयान दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ आक्रामक मूड में नजर आई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी नाराज दिखाई दिए। सतपाल महाराज के बयान पर सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार को घेर रहे हैं। कह रहे हैं साहब, क्या यह आपकी मंशा है? क्या आपकी योजना में यह है? क्या आप इस भवन को, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उसे बारात घर बनाएंगे? दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बात सबसे पहले करता हूं। सतपाल महाराज पर निशाना साधा उन्होंने, एक वीडियो के जरिए साझा किया उन्होंने एक बयान अपना। उस बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में राजधानी से निमित्त वहां जो निर्माण कार्य हुए, उन निर्माण कार्यों का उपयोग उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री बारात घर बनाना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। सतपाल महाराज के अनुसार भविष्य में पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस ऐतिहासिक भवन का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले। वो कहते हैं कि राज्य के अनेक लोग गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित इस राजधानी के रूप में जो प्रतीक चिन्ह है, भवन बना, राजधानी बने ना बने, कब बने पता नहीं, लेकिन भवन है तो लोगों को थोड़ी सी आस ये है कि आने वाले वक्त में कभी राजधानी भी बना देंगे। लेकिन उसी भवन को लेकर अब पर्यटन मंत्री के इस बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी के दिलों पर पर्यटन मंत्री के इस बयान ने ठेस पहुंचाने का काम किया क्या? आम लोग, सियासी लोग तो यही कह रहे हैं। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए, उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे
पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। मैं नहीं समझ पाया कि पर्यटन मंत्री जी ने जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर बयान न देकर बाहर बयान दिया, जबकि परंपरा यह है कि जब सदन चल रहा हो तो मंत्रियों के नीतिगत बयान सदन में आने चाहिए। ये बयान बाहर दिया गया है। ये बयान बाहर एक चर्चा को छोड़ने के लिए दिया गया कि एक नई चर्चा शुरू हो, या कोई इसके पीछे सरकार की मंशा है, ठोस मंशा है, ये अभी आना बाकी है, ये बात आनी बाकी है। मैंने कल ये बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये आखिर बात आई कहाँ से, ये बात शुरू कहाँ से हुई, जो हमारे लाखों उत्तराखंडियों के दिलों में छेद कर रही है जो बात, ये बात आखिर आई कहाँ से, इसका स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी को सदन में देना चाहिए। दोस्तों, इतना भर नहीं है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने इतना कहकर छोड़ दिया हो। वो आगे एक बहुत बड़ा आरोप, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़े इशारे की ओर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या सरकार गुपचुप कोई नीति बना रही है उत्तराखंड के गैरसैंण में बने इस विधानसभा भवन को लेकर। उत्तराखंड से लगाव रखने वाले सभी पक्ष विपक्ष के विधायकों को एक स्वर में सदन के भीतर मुख्यमंत्री से जवाब मांगना चाहिए। क्या सरकार की गुपचुप नीति गैरसैंण को किसी के हाथों में सौंपने की साजिश है? मैं चाहता हूं कि सदन में सभी विधायक, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सदन में उन्हें मांग करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहें, क्योंकि ये उत्तराखंड की एक नीतिगत बात है और उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि यही माननीय पर्यटन मंत्री जब कांग्रेस में थे तो इस यहाँ पर विधानसभा के निर्माण से या राजधानी के निमित्त निर्माण के लिए जो भी ये काम हुए हैं, इसमें उनका भी साथ था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके विचार कैसे बदले हैं? और असलियत में मैं उत्तराखंड के तमाम नागरिकों से ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो नीतिगत फ़र्क है, ये जो नीतिगत विचारों में फ़र्क आया है, ये व्यक्ति के विचारों में नहीं बल्कि संगठन के विचारों का फ़र्क है। दोस्तों, साजिश का इशारा कैसे कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इससे पहले कई सारी ऐतिहासिक चीजें निजी हाथों में जाती दिखाई दी। कांग्रेस इसका उदाहरण दे रही है। मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट का मामला फिर से उठा रही है। कांग्रेस कहती दिखाई दे रही है कि करोड़ों रुपए की भूमि को छद्म कंपटीशन के आधार पर महज औने पौने दामों पर एक संस्था को सौंप दिया गया। आपको याद होगा, इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। इस तरह सरकार उत्तराखंड की तमाम सरकारी संपत्तियों को नीलाम करने में लगी है। मेरा नहीं, कांग्रेस का आरोप है। जब हो हल्ला हुआ, बात मुख्यमंत्री तक पहुंची, तो दबाव पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर भी। भाई, ऐसी कोई मंशा है, पहले हमें बताओ, फिर उसके बाद सार्वजनिक करो। तो फिर एक सफाई के तौर पर बयान फिर से आया। फिर वो मतलब बता रहे हैं अपने बयान का, सुन लीजिए। हो पा रहा है, यूज तो उस काम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए, तो इसका और लाभ मिलेगा हमको, आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना और देखा, गैरसैंण विधानसभा भवन को वेडिंग और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाने के मामले में विवाद अब गहराता दिख रहा है। सियासी गलियारों में तूफान आता दिख रहा है। जैसे ही यह सत्र खत्म होगा, आगे चुनाव भी है और यह मुद्दा जोर पकड़ेगा, ऐसे सियासी जानकार कह रहे हैं। विपक्ष और सत्ता दोनों की तरफ से इस मुद्दे पर तीखी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग कांग्रेस कर रही है। हालांकि अभी तक कोई और बयान नहीं आया पर्यटन मंत्री को छोड़कर। अब यह राज्य की राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा भी बन गया, क्योंकि गैरसैंण सिर्फ गैरसैंण नहीं है ना। विधानसभा भवन सिर्फ विधानसभा का भवन नहीं है। लोग जिनकी भावनाएं पहाड़ से जुड़ी हैं या फिर उत्तराखंड की अवधारणा से जुड़ी हैं, जिसलिए उत्तराखंड बनाया गया, तो वो लोग तो इस भवन को किसी और चश्मे से देखते हैं।
और वो पूछ रहे हैं क्या बीजेपी या बीजेपी के मंत्री इस भवन को कुछ कॉर्पोरेटिव या बारात घर की तरह देख रहे हैं? क्यों सफेद हाथी कहा जा रहा है? कोई काम का नहीं है, कोई काम में लाया जाना चाहिए, इस बात का जिक्र सतपाल महाराज ने किया। भाई, काम में लाने के लिए विधानसभा का सत्र आहूत होता है। उस सत्र में गिने चुने दिन यहां बिताने को मिलते हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। पहाड़ के मुद्दे पर, उत्तराखंड के मुद्दे पर, पहाड़ से लेकर मैदान तक के तमाम छोटे बड़े इश्यूज पर बात हो सकती है, लेकिन तब तो कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में कैसे बीजेपी वाले इस वाले बयान का जवाब देंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन क्या दोस्तों, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद एक भव्य दिख रहे इस भवन को, विधानसभा भवन को, कॉर्पोरेटिव या फिर डेस्टिनेशन के तौर पर, बारात घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आप जरूर बताइएगा अपनी राय, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं कि पर्यटन मंत्री चाहते क्या हैं। पर्यटन अलग, धार्मिक यात्रा अलग, संवैधानिक भवन अलग, जो संविधान से सीधे जुड़े हुए हैं, और गैरसैंण का ये विधानसभा भवन तो लोगों की आस्था का एक प्रतीक बिंब भी है, प्रतीक चिन्ह भी है। क्या उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हो पा रहा है, यूज तो उस काम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए, तो इसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा।